हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिजिक्स की क्लास में फिर से एक बार स्वागत है। चलिए आज आप लोग को हम यूनिट 7 शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट 7 में जो चैप्टर का नाम है वो है आधुनिक भौतिकी, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जो है लेज़र पढ़ना है, फाइबर ऑप्टिक्स पढ़ना है और नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ना है। ये 3 टॉपिक है जो आपको सबके बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ आज से लेज़र जो मॉडर्न फिजिक्स में है, और साथ साथ यूनिट 7 का ये लास्ट टॉपिक है, और मतलब लास्ट चैप्टर हो गया आपका। इसके बाद आपका कोर्स समाप्त हो जाता है। फिर आपको इसको पढ़ना है और साथ साथ एक एक नंबर के क्वेश्चन तैयार करवाए जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं लेज़र। तो लेज़र होता क्या है? तो लेज़र में सबसे पहले परिचय देखिए। तो परिचय में लेज़र का जो आविष्कार था 1960 ईस्वी में हुआ था। इसका जो पूरा नाम है बच्चों, जो पूछा जाता है, वो पूरा नाम है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इसका पूरा नाम क्या है बच्चों? लाइट एप्लीकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये तो इसका पूरा नाम हो गया, यानी LASER का ये पूरा नाम हो गया बच्चों। लेज़र का ये पूरा नाम बता दिए, जो यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है लेज़र। अब देखते हैं कहते इसको लेज़र है क्या चीज़। तो लेज़र एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा तीव्र एकवर्णी समांतर तथा उच्च कला संबंध का प्रकाश पुंज प्राप्त किया जाता है। तो लेज़र क्या है? एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा तीव्र एकवर्णी समांतर तथा उच्च कला संबंध का प्रकाश पुंज प्राप्त किया जाता है। लेज़र विशेष तरंगदैर्घ्य पर प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए परमाणु या अणुओं का उत्सर्जन करता है। ध्यान दीजिएगा, लेज़र जो होता है वो विशेष तरंगदैर्घ्य पर प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए परमाणु या अणुओं का उत्सर्जन करता है तथा प्रकाश का आवर्धन कराती है। आवर्धन मीन्स एम्प्लीफिकेशन, या अत्यधिक दिशात्मक प्रकाश उत्पन्न करता है। लेज़र से समानता विकिरण की बहुसंकीर्ण बीम का उत्पादन होता है। क्या होता है? लेज़र के समानता विकिरण की बहुसंकीर्ण बीम का उत्पादन होता है। उत्सर्जन में आमतौर पर दृश्यमान अवरक्त या पराबैंगनी तरंगदैर्घ्य की एक सीमित सीमा सम्मिलित होती है। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? उत्सर्जन में आमतौर पर एक दृश्यमान अवरक्त और पराबैंगनी तरंगदैर्घ्य की एक सीमित सीमा सम्मिलित होती है बच्चों। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो टॉपिक दिया गया है, अत्यधिक विविध विशेषताओं के साथ कई अलग अलग प्रकार के लेज़र विकसित किए गए हैं। मतलब अभी तक जो है अत्यधिक विविध विशेषताओं के साथ कई अलग अलग प्रकार के लेज़र विकसित किए गए हैं। लेज़र न केवल प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाता है बच्चों, बल्कि प्रकाश उत्पन्न कराता है। लेज़र विकिरण के उत्सर्जन नामक प्रक्रिया के माध्यम से प्रकाश उत्सर्जित करता है, जो प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाता है। तो जो उत्सर्जित होते हैं प्रकाश बच्चों, तो उत्सर्जित जो होते हैं वो फोटॉन तथा ऊर्जा स्तर के बीच ऊर्जा अंतराल के बराबर होते हैं। यानी फोटॉनों का उत्सर्जित होता है। फोटॉनों की ऊर्जा या ऊर्जा स्तर के बीच ऊर्जा अंतर के बराबर होती है। ये तो था बच्चों इनका परिचय। अब आते हैं लेज़र प्रकाश क्या होता है। तो लेज़र प्रकाश जो है वो समान प्रकाश से भिन्न होता है। क्या होता है? समान प्रकाश से भिन्न होता है। ये दूसरा टॉपिक चल रहा है बच्चों। तो लेज़र प्रकाश में असाधारण गुण होते हैं जो समानता प्रकाश स्रोत जैसे सूरज और गर्म दीपक में मौजूद नहीं होते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे समान प्रकाश स्रोत अत्यधिक दिशात्मक और सुसंगत प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, जबकि लेज़र जो होता है बच्चों अत्यधिक दिशात्मक होता है, मोनोक्रोमेटिक, सुसंगत और ध्रुवीकृत प्रकाश बीम का उत्सर्जन करता है। तो समानता प्रकाश स्रोत में उत्तेजित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चों वो अलग अलग समय में और विभिन्न दिशाओं में प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इसलिए उत्सर्जित प्रोटॉनों
के बीच कोई चरण संबंध नहीं होता है। दूसरी तरफ जो होता है वो लेज़र के इलेक्ट्रॉनों द्वारा फोटोनों एक ही चरण में उत्सर्जित होते हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं, यानी जो दिशा होती है उसी दिशा में ये आगे बढ़ते रहते हैं। हाँ स्टूडेंट, अब लेज़र प्रकाश के गुण देखिए, यानी उनके क्या क्या गुण हैं यहाँ पे दिया है। तो प्रॉपर्टी ऑफ लेज़र प्रकाश, तो पहला नंबर है लेज़र प्रकाश की किरणें सीधी तथा इनकी तरंग पट्ट जो होती है चौड़ाई कम होती है, जिसके कारण इनका जो प्रकीर्णन होता है वो कम होता है। दूसरा नंबर है लेज़र किरण की तीव्रता का मान अत्यधिक उच्च होता है तथा जब ये किरणें किसी सतह पर पड़ती हैं तो सतह पर बनने वाला बिंदु जितना छोटा होगा किरण की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। ध्यान दीजिएगा बच्चों। साधारणतः तीसरा नंबर लेज़र प्रकाश की जो तीव्रता की कोटि होती है 10⁻21 वाट प्रति मीटर स्क्वायर होती है। ये एक नंबर में पूछ सकता है कि प्रकाश की तीव्रता की कोटि कितनी होती है, तो 10⁻21 वाट प्रति मीटर स्क्वायर होती है। लेज़र प्रकाश स्रोत से निकलते समय विवर्तन के कारण लेज़र के मार्ग का कोणीय विक्षेप अत्यंत निम्न होता है। और पांचवा नंबर है लेज़र प्रकाश के चलने वाली किरणें एक दूसरे को पूर्णतः कला संबंध होती हैं। क्या होती हैं? पूर्णतः कला संबंध होती हैं। ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन में पुटअप हो सकता है। लास्ट है छठा नंबर, लेज़र प्रकाश की किरणें एक वर्णीय होती है। क्या होती हैं लेज़र प्रकाश की किरणें? एक वर्णीय होती हैं। ये तो हो गया बच्चों लेज़र प्रकाश के गुण। अब अगला टॉपिक है ऊर्जा स्तर के आधार पर हम समझाएंगे बच्चों। देखिए ये जैसे यहाँ फिगर बना हुआ है, ये तो ऊर्जा स्तर के आधार पे हम आपको बताएंगे कैसे परमाणुओं और अणुओं क्या कैसे आगे बढ़ते हैं और ऊर्जा स्तर से कैसे काम करते हैं। तो लेज़र में जो परमाणु होते हैं, ऊर्जा स्तर की बात कर रहे हैं बच्चों, एनर्जी लेवल। लेज़र में परमाणुओं या अणुओं की संख्या दो मैकेनिज्म के द्वारा बढ़ाते हैं। जैसे परमाणुओं की अधिक संख्या बनाकर या उच्च ऊर्जा स्तर में निम्न ऊर्जा स्तर को कम करके, यानी उच्च ऊर्जा स्तर से जाएंगे और निम्न ऊर्जा स्तर में कम करके। कुछ कण जो होते हैं बच्चों प्रथम अवस्था तथा कुछ कण तृतीय अवस्था में होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के पास कंपन लेवल तथा कुछ प्रोटेक्शन लेवल होते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में अपना घूर्णन स्तर होता है। अवस्था को क्या करते हैं, जो रोटेशन लेवल को बहुत ही कम 1 नैनो सेकेंड से भी बहुत कम होता है। देखिए होता क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे बच्चों 3 ऊर्जा लेवल बनाया है। ये E1 है, E2 है, E3 है, ये 3 ऊर्जा लेवल को समझाया है। यहाँ पे नाम दे दिया, पंप दे दिए हैं, फर्स्ट है लेज़र ट्रांसमिशन है, लेज़र वो है, ये सारे फिगर में हमने दिखाया है। अब चलिए देखते हैं होता क्या है। 3 स्तर जो होते हैं स्तर लेज़र को दिखाया गया है, जो पंपिंग व ऊर्जा स्तरीय योजना के आरेख को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन जब पंप होते हैं बच्चों, पंप के द्वारा उच्चतम ऊर्जा स्तर तक तो पहुंच जाते हैं, और जो कि शीघ्र ही संक्रमण के उच्चतम स्थिति में नष्ट हो जाते हैं। यह अवस्था आदर्श रूप से मेटा स्टेबल अवस्था कहलाती है। यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऊपर जाते हैं सबसे पहले, फिर वो नष्ट हो जाते हैं, वो मेटा स्टेबल अवस्था कहती है, तथा इसमें इलेक्ट्रॉन जमा होने लगते हैं। 3 स्तरीय प्रणाली जैसे लेटिंग संक्रमण उत्सर्जित होने वाला प्रकाश मेटा स्टेबल E2 को निम्न स्तर E1 में जोड़ता है, E2 को E1 में जोड़ता है। फिर होता क्या है, 4 स्तरीय जो हो जाते हैं लेज़र, वो एक अतिरिक्त स्तर E2 होता है जो लेटिंग संक्रमण को निम्न अवस्था में के रूप में कार्य करता है। चूँकि यह स्तर E2 से छोटा रहता है बच्चों, किससे छोटा रहता है? E2 से छोटा रहता है, तो समांतर लगभग सदैव रिक्त खाली होता है, यह हमेशा खाली रहता है, जिसमें E3 E2 संक्रमण आसानी से उल्टा हो जाता है और एक इंजीनियरिंग दृष्टिकोण से लेज़र पंपिंग के माध्यम से सिस्टम में प्रवेश होने वाली ऊर्जा परिवर्तित होती है। ये तो हो गया बच्चों क्या, लेज़र का ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल। अब अगला टॉपिक जो है बच्चों छोटी छोटी डिफिनीशन है। तो चलिए पहले मैं शुरू करूँगा
करण विभव और उत्तेजना विभव क्या होता है। यहाँ ऊपर दिया हुआ आयनीकरण विभव तथा उत्तेजना विभव क्या होता है। विभव की वह मात्रा जो किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन अलग करने के लिए आवश्यक होती है, आयनीकरण विभव कहलाती है। क्या हो गया, विभव की वह मात्रा जो किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन अलग करने के लिए आवश्यक होती है, आयनीकरण विभव कहलाती है। अथवा निम्नतम अवस्था से अनंत तक इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए आवश्यक विभव की मात्रा को आयनीकरण कहते हैं। यानी निचले स्तर से जो निचली अवस्था होती है उससे अनंत तक इलेक्ट्रॉन निकलने की आवश्यक विभव की मात्रा को आयनिक विभव कहलाती है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा सप्लाई की जाती है, यानी किसी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा जब दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन निम्नतम अवस्था से अनंत पर किसी कक्षक में ले जाया जाता है, वह बहुत ही अधिक आयनित हो जाता है। और उत्तेजना विभव क्या होता है, दूसरा नंबर है बच्चों ये उत्तेजना विभव। यहाँ पे दिया हुआ है उत्तेजना विभव। तो उत्तेजना विभव में क्या होता है, किसी इलेक्ट्रॉन का निम्नतम अवस्था से कुछ अन्य अवस्था तक उठाने की क्षमता उत्तेजना विभव का है। यानी निम्नतम अवस्था से हम अन्य अवस्था में उसको पहुंचाते हैं इलेक्ट्रॉन को, हम उसे उत्तेजना विभव कहते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन की सप्लाई की ऊर्जा की मात्रा जो इलेक्ट्रॉन को न्यूनतम अवस्था से उच्च कक्षक तक उठाई जाती है तो ऊर्जा की मात्रा को उत्तेजन ऊर्जा तथा विभव को उत्तेजना विभव कहते हैं। उत्तेजना ऊर्जा दो कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा अंतराल के बराबर होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए ये फिगर लिखा हुआ है, डेल्टा ई बराबर एच म्यू होता है बच्चों, और E2 माइनस E1। ये तो हो गया आपका आयनीकरण विभव और दूसरा हो गया उत्तेजना विभव। अब अगला जो है वो आपका है स्वाभाविक उत्सर्जन या स्पॉन्टेनियस एमिशन। ये ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक की छोटी छोटी डिफिनीशन है बच्चों ये। तो ये है स्वाभाविक उत्सर्जन या स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो देखिए क्या है बच्चों, यहाँ दो आरेख हम दिए हैं E1 E2, जहाँ E2 बड़ा है E1 से और एच म्यू प्रोटॉन निकल रहे हैं। तो अब देखिए इसमें इसकी डिफिनीशन सुनिए। स्वाभाविक उत्सर्जन में उत्तेजित परमाणु ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर लौटते समय प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। यानी ऊपर से उत्तेजित हो गए, ऊपर चले गए, फिर वो निम्न ऊर्जा स्तर में लौटते समय प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। स्वाभाविक या स्पॉन्टेनियस एमिशन वह उत्सर्जन है जो बिना किसी बाह्य उत्तेजना से संपन्न होता है। यह उत्सर्जन अनियमित प्रकृति का होता है बच्चों, तथा इसका उत्सर्जन कण की प्रकृति और संक्रमण पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, कण की प्रकृति कैसी है और संक्रमण कैसा है। फिर स्पॉन्टेनियस एमिशन को प्रदर्शित किया गया है, देखिए ये फिगर में। फिर निकलने वाली सभी प्रोटॉन की आवृत्ति एक समान, परंतु इसकी प्रवस्था कला जो होती है एक समान नहीं होती। कला बच्चों इसकी अलग अलग होती है, और लेकिन निकलने वाली प्रोटॉन की जो आवृत्ति होती है वो एक समान होती है। ये तो थी स्वाभाविक उत्सर्जन। अब अगला टॉपिक है छोटा, फिर से देखिए उद्दीप्त उत्सर्जन क्या है, या इंग्लिश में बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। यह है उद्दीप्त उत्सर्जन या स्टिमुलेटेड एमिशन। ये छोटी छोटी डिफिनीशन बच्चों जानना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें देखिए क्या होता है, किसी पदार्थ के परमाणु निकाय में उच्च स्तर से में कुछ परमाणु हमेशा उपस्थित रहते हैं, मतलब ऊपर कुछ ना कुछ परमाणु पर उपस्थित रहते हैं। चूँकि ऊर्जा स्तर में उपस्थित परमाणुओं की संख्या निम्न ऊर्जा स्तर में स्थित परमाणुओं की संख्या से बहुत कम होती है। यदि किसी उद्दीप्त अवस्था वाले परमाणु के साथ कोई बाह्य प्रोटॉन टकरा जाए तो प्रोटॉन जो होगा उत्सर्जन कर अपनी निम्न अवस्था में चला जाता है। चूँकि इस उत्सर्जन प्रक्रिया में बाह्य प्रोटॉन जो होता है बच्चों उत्तेजित परमाणुओं को अपनी निम्न अवस्था में आने के लिए उद्दीपित करता है। इसी को उद्दीपित उत्सर्जन कहते हैं। लेजर में प्रकाश उत्पन्न करने की तकनीकी उद्दीप्त उत्सर्जन कहलाती है। यानी लेजर में जो प्रकाश उद्दीपित होता है उसको हम ये तकनीकी द्वारा उद्दीप्त उत्सर्जन कहलाती है।
इस प्रक्रिया में जो प्रोटॉन होते हैं वो ऊर्जा परमाणु से दोनों अवस्था के ऊर्जा अंतरों के बराबर होनी चाहिए। यानी हमेशा ऊर्जा अंदर, यही जो ऊपर फिगर है इसमें H भी है तो एक प्रोटॉन और जो रहेंगे दूसरे, फिगर ये रहता है। तो ये हो गया, क्या कहलाएगा, उद्दीप्त उत्सर्जन। हाँ स्टूडेंट, अब अगला टॉपिक है आपका लेजर की विशेषताएं। अभी हम लेजर ही पढ़ा रहे हैं, लेजर कैसे काम करता है, उसका आयनीकरण विभव क्या है, उत्तेजना विभव किसे कहते हैं, फिर स्वाभाविक उत्सर्जन क्या है, स्पॉन्टेनियस जिसे बोलते हैं एमिशन इंग्लिश में, फिर है उद्दीप्त उत्सर्जन जिसे बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। तो ये सारी चीज़ें बता दी है। अब लेजर की विशेषता, लेजर की विशेषता क्या, तो लेजर की जो विशेषता है वो निम्न है। देखिए, जैसे पहला है संबंधता, कोहेरेंस जिसे बोलते हैं। पहला, जब उच्च ऊर्जा स्तर में से इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में जाते हैं तब दृश्य प्रकाश उत्सर्जित होता है। क्या होता है, जब उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में जाते हैं तब दृश्य प्रकाश उत्सर्जित होता है। इलेक्ट्रॉनों का उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाना या निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में आने की क्रिया को मतलब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण कहलाता है। यह क्रिया समानता प्रकाश के स्रोत जैसे लैंप, सोडियम लैंप, टार्च के प्रकाश में होती है। स्रोत से उत्सर्जित प्रोटॉन में विभिन्न ऊर्जाएं, आवृत्तियां, तरंगदैर्घ्य तथा रंग होते हैं। अतः समानता प्रकाश स्रोत की प्रकाश तरंगों की विभिन्न तरंगदैर्घ्य होती है। लेजर में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण जो कृत्रिम रूप से होता है। लेजर में उत्सर्जित सभी प्रोटॉन में समान ऊर्जा, आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य होती है। अतः लेजर द्वारा उद्दीपित जो होता है उत्पादित प्रकाश उच्च संबंधता यानी कोहेरेंट वाला होता है। इसकी उच्च संबंधता के कारण ही प्रकाश बड़ी मात्रा में एक संकीर्ण स्थान में संकेंद्रण हो जाता है। जैसे ये फिगर हमने यहाँ पे देखी बच्चों बता रखा है। फिर दूसरा नंबर आता है दिशात्मकता, यानी प्रकाश के पारंपरिक स्रोत जैसे लैंप हो गया बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है लैंप हो गया, सोडियम हो गया, लैंप तथा टार्च के प्रकाश में प्रोटॉन अनियमित दिशा में गति करते हैं। अतः ये प्रकाश स्रोत सभी दिशाओं में प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। अन्य शब्दों में कह सकते हैं लेजर में सभी प्रोटॉन एक ही दिशा में गति करते हैं। अतः लेजर एक ही दिशा में प्रकाश उत्सर्जित करता है। ध्यान दीजिएगा, लेजर जो होता है सभी प्रोटॉन एक ही दिशा में गति करते हैं। अतः लेजर एक ही दिशा में प्रकाश उत्सर्जित करता है। लेजर पुंज की जो चौड़ाई होती है बहुत ही संकीर्ण होती है, इसलिए लेजर पुंज जो होता है बिना फैले एक लंबी दूरी तक गति करता है। यहाँ पे दिया हुआ है लंबी दूरी तक गति करता है। समानता जो बच्चों होता है, यदि 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो प्रकाश जो होगा वो 2 किलोमीटर के व्यास में भी फैल जाता है, परंतु लेजर प्रकाश जो होता है 2 किलोमीटर दूरी तक करता है तो यह प्रकाश 2 सेंटीमीटर से भी कम व्यास में फैलता है। और साथ में जैसे तीसरा पॉइंट है एक वर्णी प्रकाश, ये हमेशा इसको जानते रहिए। एक वर्णी प्रकाश का अर्थ होता है प्रकाश जो होता है एक रंग का होना चाहिए। समान प्रकाश उत्सर्जित प्रकाश में विभिन्न ऊर्जाएं, आवृत्तियां अथवा रंग होते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए समानता प्रकाश के विभिन्न तरंगदैर्घ्य होते हैं। और चौथा नंबर जो आता है उच्च तीव्रता यानी हाई इंटेंसिटी जो होती है, यानी एक तरंग की तीव्रता प्रति इकाई ऊर्जा एक इकाई समानता क्षेत्र में माध्यम से बहती है। तो ये तो हो गया बच्चों क्या लेजर की विशेषता। तो ये जो लेजर के बारे में आपको बताएं बच्चों, ये पढ़ते जाइए, अभी आगे के क्लासेस में और लेजर के बारे में चर्चा होगी। और इसको आप लोग नोट्स भी बनाते चलें। ओके स्टूडेंट।